पारिवारिक सेलिब्रेशन में जितना आनंद और खुशी होता है, उससे भी 1000 गुना ज्यादा खुशी और आनंद उत्साह का माहौल है। हमारे यहाँ के कमलेश शर्मा जी हैं, इसरो में वैज्ञानिक हैं। चंद्रयान 2 की टीम में भी वो शामिल थे। इस बार चंद्रयान 3 की टीम में भी वो शामिल हैं, तो काफी उत्साह है इस गांव में। बहुत खुशी की बात है कि हमारे गांव के कमलेश सर चाचा लगेंगे जो वो चंद्रयान 3 में शामिल थे। पूरा गांव उनको अपना बेटा मानता है, पूरा गांव एक परिवार है। वर्षों से जिस पल का पूरी दुनिया को इंतजार था, वो आखिरकार आ ही गया। भारत का मून मिशन चंद्रयान 3 बुधवार शाम 6:04 पर चांद की दक्षिणी ध्रुव पर पहुंच गया। इसी के साथ भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर कामयाब लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। इसके अलावा चांद पर उतरने वाला भारत दुनिया का चौथा देश है। चांद की सतह को छूने वाले चंद्रयान 3 की सफलता में उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के 2 युवा वैज्ञानिक भी भागीदार रहे। गाजीपुर जिले के रेवतीपुर निवासी कमलेश शर्मा और मिर्जापुर के युवा वैज्ञानिक आलोक कुमार पांडे चंद्रयान 3 की टीम का हिस्सा रहे। मिशन की सफलता के बाद दोनों खासे उत्साहित हैं। उनका कहना है कि यह गौरव का क्षण है। चंद्रयान 3 चंद्रमा की धरती पर उतरने के साथ ही सिग्नल के माध्यम से संपर्क स्थापित कराने की जिम्मेदारी आलोक पर ही थी। लिहाजा दिन भर उनके घर में पूजा पाठ होती रही। माता पिता समेत अन्य परिजनों ने मां विंध्यवासिनी की पूजा कर चंद्रयान की लैंडिंग के लिए आशीर्वाद मांगा। बुधवार शाम जैसे ही चंद्रयान 3 ने सफलतापूर्वक लैंडिंग की तो वैज्ञानिकों के घरों में जश्न शुरू हो गया। माता पिता की आंखों में खुशी के आंसू निकल आए। 14 जुलाई को इसरो ने चंद्रयान 3 को लॉन्च किया था। इसके बाद यह पृथ्वी पर चंद्रमा के चक्कर लगाता हुआ बुधवार को चांद की सतह पर लैंड कर गया और भारत ने इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करा लिया। वैज्ञानिक कमलेश शर्मा इस मिशन के अन्य वैज्ञानिकों की टीम के साथ जुड़े हैं। इसके पहले 2014 में मिशन मंगलयान में चीफ कंट्रोलर की भूमिका निभा चुके हैं, जबकि कुछ वर्ष पहले मिशन चंद्रयान 2 के लॉन्चिंग टीम में भी रहकर गांव और जिले का नाम रोशन कर चुके हैं। 15 सितंबर 1986 को जन्मे कमलेश कुमार शर्मा की प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा गांव पर हुई, जबकि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट तक की शिक्षा गाजीपुर शहर के महुआबाद स्थित आदर्श इंटर कॉलेज से हुई। इसके बाद वैज्ञानिक बनने की इच्छा पाले कमलेश शर्मा ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और गणित में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। वर्ष 2008 में परास्नातक में लखनऊ विश्वविद्यालय के इतिहास में सर्वाधिक अंक प्राप्त करके 10 गोल्ड मेडल प्राप्त किए। इसी दौरान नेट और गेट की परीक्षा भी पास की। वर्ष 2010 में मैथमेटिक्स एक्सपर्ट का इसरो ने एक स्पेशल रिक्रूटमेंट किया। इसमें पूरे देश में 12 लोगों का चयन हुआ। इसमें कमलेश भी शामिल थे। इसके बाद उन्होंने 12 अप्रैल 2010 को इसरो को ज्वाइन किया था। वैज्ञानिक कमलेश शर्मा ने देश के लिए अनेक सैटेलाइट लॉन्चिंग मिशन में भाग लिया। इनमें मार्स ऑर्बिट यानी मिशन मंगलयान, कार्टोसैट 1, ओशनसैट 2, हैमसैट, कार्टोसैट 2A, इंडिया और फ्रांस के ज्वाइंट वेंचर सैटेलाइट मेगाट्रोपिक 1 सैटेलाइट के सफल प्रक्षेपण में अहम भूमिका भी निभाई। मेरा नाम सालू खान है। मैं 10A की स्टूडेंट हूँ। जैसा हमारे गांव के थे वो तेजमल रायपट्टी के हैं। मेरा नाम श्रेया है। मैं कक्षा 9A की छात्रा हूँ और हमें बहुत खुशी की बात है कि हमारे गांव के कमलेश सर चाचा लगेंगे जो वो चंद्रयान 3 में शामिल थे। साधना यादव। साधना कहाँ की रहने वाली हो? यहीं पर रेवतीपुर की। साधना, ये बताओ कि कमलेश शर्मा को आप जानती हैं? जी हाँ, जानती हूँ। मेरा नाम रितिका यादव है। कहाँ की रहने वाली हैं? मैं यहीं रेवतीपुर के रहने वाली। हमारे रेवतीपुर के रहने वाले श्री कमलेश शर्मा जी मतलब उस टीम में शामिल हैं। इसके महत्व पे आज सब लोग खुश हैं और उनकी हिम्मत को देखते हुए मेरे अंदर या सभी बालकों के अंदर मतलब है कि कुछ करें हम लोग और अपने रेवतीपुर का नाम रोशन करें। आज उन्होंने बहुत हिम्मत वाले हैं जो कि चंद्रयान 3 के मतलब 3 की टीम में शामिल हैं और उनकी वजह से आज हमारे भी अंदर प्रेरणा जागृत हो रही है कि मुझे भी कुछ करना चाहिए। हीरा राम है सर, क्योंकि हमारा रेवतीपुर के कमलेश शर्मा जी वो चंद्रयान
3 टीम में शामिल हैं और हम लोगों को गर्व है कि वो हमारे गांव के रहने वाले हैं। हमारे यहाँ के कमलेश शर्मा जी हैं, इसरो में वैज्ञानिक हैं। चंद्रयान 2 की टीम में भी वो शामिल थे। इस बार चंद्रयान 3 की टीम में भी वो शामिल हैं। तो काफ़ी उत्साह है इस गांव में, चूँकि एशिया का सबसे बड़ा गांव है। बच्चों में उत्साह है, गांव के बड़े बुजुर्गों में बहुत उत्साह है। और हम लोग विशेष पूरे इसरो के जितने वैज्ञानिक हैं उनको तो देंगे ही देंगे, लेकिन अपने गाँव का लाल और अपने ही माटी से पले बड़े कमलेश शर्मा के लिए हम लोग भी पूरा गांव दुआ कर रहा है कि उनकी मेहनत, सभी वैज्ञानिकों की मेहनत सफल। समझ सकते हैं कि पारिवारिक सेलिब्रेशन में जितना आनंद और खुशी होता है, उससे भी 1000 गुना ज़्यादा खुशी और आनंद उत्साह का माहौल है। ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन का जो पार्ट है वो कमलेश जी देख रहे हैं, और निश्चित रूप से ये सबसे सेंसिटिव पार्ट होता है, क्योंकि स्पीड में फ्लक्चुएशन के कारण से ही, जैसा कि पीछे मालूम था, चंद्रयान हार्ड लैंडिंग कर गया था और क्रैश कर गया था। अभी अभी जो रसिया क्रैश हुआ है वो इसी कारण से हुआ। इसके पहले भी कमलेश जी का मंगलयान में योगदान रहा है। जी, मंगल मिशन में भी उनका योगदान था। और आप समझ सकते हैं, बिल्कुल युवा हैं और उन्होंने मैथमेटिक्स से पढ़ाई किया हुआ है, लेकिन केवल एकेडमिक शिक्षा उनके पास में नहीं है। उनके भीतर सबसे बड़ी चीज़ है चीज़ों को उनके अंतिम डेप्थ में जाकर समझने की स्थिति, क्योंकि इस प्रकार के अभियान जो है वो एकेडमिक केवल डिग्रियों से नहीं संचालित किए जाते हैं। तो ऐसे में इसी योग्यता के आधार पर उनको मंगल मिशन में भी शामिल किया गया था, और वहाँ पर उनकी कामयाब जो प्रदर्शन था उसके आधार पर चंद्रयान में उनको डाला गया। तरीका से आप कहें तो कमलेश शर्मा जी के लिए उनका कोई व्यक्तिगत परिवार नहीं रह गया है। पूरा गांव, ये 6000 से ऊपर की आबादी का गांव है, एशिया का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला गांव इस समय है। पूरा गांव उनको अपना बेटा मानता है, पूरा गांव एक परिवार है। आपको उनके बचपन की कुछ यादें भी हैं? जी, कमलेश जी जैसा कि सभी के साथ होता है, उस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो प्रतिभाएं होती हैं वो बचपन से ही कुछ उनमें विलक्षणताएं देखने को मिलती थी। उनमें सबसे बड़ी चीज़ हम लोगों को देखती थी कि विद्या के लिए, ज्ञान के लिए जैसे वो जन्मजात पैदा हुए थे। उनको पढ़ाया जाए न पढ़ाया जाए, लेकिन निरंतर ज्ञान के लिए उत्सुकता उनके भीतर रहती थी। आज वही चीज़ उनको वहाँ पहुँचाई है। भारत अब विश्व गुरु बन रहा है और चंद्रयान भारत का महत्वपूर्ण मिशन है। 2008 में चंद्रयान 1 सफल हुआ था। उसके बाद चंद्रयान 2 को असफलता जरूर मिली, लेकिन चंद्रयान 2 की वजह से ही आज चंद्रयान 3 को सफलता मिली है और भारत को गर्व की अनुभूति हो रही है, क्योंकि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है।